महाराष्ट्र के धुलिया शहर में काफी समय से सैकड़ों परिवारों को सस्ता अनाज नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से धुलिया शहर की गरीब आवाम को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था। इस बात पर ध्यान देते हुए धुलिया शहर के आमदार डॉक्टर फारूक शाह साहब ने अपने कार्यालय से सस्ते अनाज के लिए सैकड़ों फार्म भरवाए और फार्म भरवाने के बाद अन्न पुरवठा मंत्री छगन भुजबल से धुलिया शहर का कोटा बढ़वाकर उन गरीबों का अनाज शुरू करवाया और साथ ही आजाद नगर में एक प्रोग्राम रखकर उन सभी लोगों को अपने हाथों से अनाज तकसीम किया। प्रोग्राम के समय आमदार साहब के अलावा धुलिया शहर के तहसीलदार साहब, पुरवठा अधिकारी साहब, एमआईएम के जिला अध्यक्ष यूसुफ मुल्ला साहब, नूरा ठेकेदार साहब, रईस हिंदुस्तानी साहब, साहिद शाह, सऊद सरदार, फातिमा मैडम, दीपा मैडम, एजाज सैयद, आयशा मैडम के अलावा एमआईएम के पद अधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। पिछले 2 साल से हमारे कार्यालय पे बार बार खवातीन आकर ये तकरार किया करती थी कि हमको अनाज नहीं मिलता है। इसलिए हमने पूरे जो पुरवठा की टीम को बुलाकर उनका मार्गदर्शन लिया और हमारी खवातीन को बार बार हमने समझाया कि राशन कार्ड को पहले जो आधार कार्ड रहते हैं उनको अपडेट करना चाहिए और एक राशन कार्ड की बजाय दूसरी राशन कार्ड में नाम नहीं होना चाहिए। ऐसा हमने उनको बताया और उसके बाद में तकरीबन 5,500 लोगों ने हमारे पास में उनके अर्ज सादर किए और उसको लेकर हमने जो पुरवठा अधिकारी हमारे निसार साहब उनको ये बात बताई। उसके बाद जो तहसीलदार शिंदे साहब और हमारे शिरीष चौधरी साहब, इन सब लोगों ने हमको सहकार्य किया और उन्होंने 5,200 लोगों का जिनको अनाज नहीं मिलता था उनके कागजात क्लियर किए, डॉक्यूमेंट क्लियर किए। उस प्रस्ताव को लेकर हम अन्न पुरवठा मंत्री छगन भुजबल जी के पास गए और उनसे ये कहा कि हमारा जो शहर है वहाँ पर बहुत गरीब लोग रहा करते हैं, इसलिए आपको हमको इष्टांक बढ़ाकर देना चाहिए, अनाज का कोटा बढ़ाकर देना चाहिए। मंत्री महोदय ने हमारी बात को सकारात्मक लिया और उन्होंने हमारे शहर के लिए, सिर्फ धुलिया शहर के लिए 5,300 लोगों का अनाज का कोटा मंजूर किया है। आज उसका वाटअप हमारे ज्येष्ठ मार्गदर्शक महेश बाबा गुगे, हमारे तहसीलदार शिंदे साहब, हमारे शिरीष चौधरी साहब और हमारे जैन साहब, हमारे नगर सेवक, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे सलीम सेठ और बाकी हमारे सब कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में आज हमने सब गरीबों को बुलाकर अनाज वाटप किया है। जो प्रमुख वो है आमदार साहब ने बहुत जद्दोजहद से छगन भुजबल साहब को मिलकर शहर के जो लोगों को, गरीब लोगों को अनाज नहीं मिलता था, केसरी कार्ड धारक को अनाज नहीं मिलता था, ऐसे लोगों को कोशिश करके आज शहर के अंदर 5,000 से ज़्यादा परिवारों को अनाज वाटप करने का प्रोग्राम की एक शुरुआत आज साहब के हाथ से यहाँ होने वाली है। उसमें हमारे यहाँ पर जो शहर के तहसीलदार साहब है, शिंदे साहब है और दुकानदार संगठन के अध्यक्ष बाबा साहब गुगे, सचिव अपने जैन साहब हैं और अलग अलग रेशन दुकान संगठन के जो पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। आज 1947 से मैं कहता हूँ अधिकारी आमदार साहब के कहने के ऊपर जो उन्होंने सहकारी किया, आज 5,500 लोगों को आज अनाज चालू होने वाला है शहर के लिए, तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं चौधरी साहब से बोलूँगा कि जो आगे की वो प्रोग्राम की है वो बताएं। बोलने वाले हैं, 2 शब्द रखने वाले हैं अपनी तरफ। बहुत दिन के बाद में आमदार साहब के साथ में और आपके अप्रोच 2 शब्द बोलने की संधि मुझे मिल रही है। जब से आमदार साहब ने अपना काम धुलिया सिटी में शुरू किया तब से आज तक हर दिन मैं उनके संपर्क में रहता हूँ।
जो अच्छे काम है वो अच्छे काम के लिए बधाई देना, और जहाँ कुछ अन्याय होता होगा या कुछ कम गिरता होगा वो उनके निदर्शन में लाने देने का भी काम मैं करते आया हूँ। आज का जो काम है, ये काम चौधरी साहब ने जैसे बताया या हमारे साझीदार ने जैसे बताया, ये कोई भी नहीं कर सकता था, कोई भी आमदार भी नहीं या खासदार भी नहीं अभी तक किया है। क्यों बोल रहा हूँ मैं कि आप गए आमदार के पास में, आमदार पीए को लेकर दे देता है, पीए अपने तहसीलदार को लेकर दे देता है, काम खत्म हो गया। मैंने काम किया, मैंने लेटर दे दिया, खत्म हो गई बात। मगर इस वक्त ये जो काम हुआ है, ये काम जानबूझकर वहाँ मिनिस्टर के यहाँ बैठकर, कलेक्टर के सामने बैठकर, तहसीलदार के सामने बैठकर जो कमजोरी है, जो कमतरता है, वो सब लेके, मेरे ख्याल से 7-8 महीने हो गए होंगे इसके लिए। तो ये 7-8 महीने में हर हफ्ते में, हर महीने में उसका फॉलोअप आमदार साहब ने किया, इसलिए आज ये दिन आपको दिख रहा है। नहीं तो आमदार के पास हम जाते हैं, खासदार के पास हम जाते हैं, निवेदन देते हैं, निवेदन लेके रख देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लेटर दे देते हैं तहसीलदार को, कलेक्टर को कि इनका काम होना चाहिए, काम खत्म हो गया। ये सिर्फ रेशनिंग के बारे में ही नहीं कह रहा हूँ मैं, इंडिया सिटी में जो कुछ काम हो रहे हैं, क्या काम किया है। और सबसे बढ़िया बात है, मैं कांग्रेस का सेक्रेटरी हूँ और अधिकृत रीत्या बोल रहा हूँ, जो सत्ताधारी आमदार नहीं है और विरोधी पक्ष के भी है तो एक ही है, मगर जो काम करने वाला होता है, दिल से काम करने वाला होता है, तरीके से काम करने वाला होता है, अभ्यास करके काम करने वाला होता है, वो आखिरी तक काम होने तक सोता नहीं है। और इसलिए दुनिया में जो काम आज दिख रहे अपने को हो रहे, वो काम अकेले होते हुए कर रहे। तो शिवसेना का मंत्री हो, कांग्रेस का मंत्री हो, राष्ट्रवादी का मंत्री हो, सबसे उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। और ताल्लुकात अच्छे रखना, इसका मतलब हम खूब अच्छे रहना, आपसे संपर्क रखना, अधिकारियों से संपर्क रखना और मिनिस्टर से संपर्क रखना। ये जो दुआ है, ये आमदार साहब काम कर रहे हैं। उनके सामने मैं बोल नहीं रहा हूँ, उनके पीछे भी मैं बोलता हूँ, और जो भी गलत होगा वो भी उनके पास में रखता हूँ कि ये गलत हो रहा है, ये सावधान रहिए। मैं आपको यही कहूँगा कि अच्छे काम करने वाला ये आमदार कौन से पक्ष का ये जान दो, मगर आपके पीछे रहता है, इसके पीछे रहना अपना काम है, इतना ही मैं आपको